Hello everyone, welcome to chapter number 6 social responsibility of business. I hope आप इससे पहले वाले सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने डाउनलोड करने के लिए ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। फटाफट टाइम ना वेस्ट करके आते हैं अपने चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक जिम्मेदारी, कि एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स सोसाइटी। क्योंकि बिजनेस अपना प्रॉफिट सोसाइटी के थ्रू ही कमाता है। वो सोसाइटी ने ही उसे परमिशन दी है बिजनेस को बिजनेस करने के लिए। अगर वो लोग सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते रहेंगे और उसके बदले में कुछ दान धर्म नहीं करेंगे तो सोसाइटी उनको कैसे और बड़ा बनाएगी और कैसे उन पर ट्रस्ट आएगा। तो इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वाला ये चैप्टर का जन्म हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत ही क्यों है बिजनेस को। तो पहला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। अब ये ट्रस्टीशिप का जो कंसेप्ट है वो हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने लाया है। ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी, ध्यान रखना ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, जो महात्मा गांधी ने लाया। अब सोशियो इकोनॉमिक का फिलोसफी का मतलब क्या निकलता है कि गांधी जी चाहते थे कि जो भी अमीर लोग हैं उनका ड्यूटी है कि वो लोग जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं उनकी मदद करें बाय डोनेटिंग सम मनी। तो देखना इट प्रोवाइड्स बाय विच wealthy people will be the trustees of the trust that look after the welfare of people in general. Businessmen are considered to be the trustees of society. ये भी fill in the blanks में आ सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। सोसाइटी सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो आपकी बिजनेस उनको एक प्रोडक्ट दे, वो प्रोडक्ट के साथ साथ वो ये भी चाहती है कि वो लोग समाज के लिए कुछ करे ऐसा जिससे एज अ सोसाइटी होल बेनिफिट हो। देखना सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस फर्म हैज अंडरगोन अ ड्रास्टिक चेंज, बट टुडे सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बिजनेस टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर। तीसरा, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है? रेपुटेशन के लिए। अगर आप सोशली अच्छा काम करते रहोगे, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया या बीच क्लीनिंग इनिशिएटिव लिया, तो इससे क्या होता है कि आपके कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है, जो कि बहुत जरूरी है। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी इंजॉयज अ गुड रेपुटेशन, और इससे होगा क्या, इट रिजल्ट इन इंक्रीज सेल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट। मतलब नए नए लोग जो उभरता हुआ टैलेंट है वो आपकी कंपनी के साथ काम करना पसंद करेंगे। ये सब तभी होगा जब आपका रेपुटेशन अच्छा होगा। अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक यूज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहा है जो बिजनेस है, वो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि जिससे कंट्री को ही, हमारे कंट्री को ही नुकसान हो या वहाँ के लोगों को नुकसान हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपना प्लांट डाल देते हैं और जो भी गंदा चीज़ है वो अपनी सी में छोड़ देते हैं, जो जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सब काम नहीं करना है, हो सके तो अवॉइड करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक यूज प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स। क्या क्या नहीं करना है वो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, वो आप लिख कर आना। सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, कंटेमिनेशन माने खराब करना। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जब एयर पोल्यूशन होता है तो जो धुआं जाता है तो हमारे ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है। These have resulted in poor health of the community and place question mark on the survival of human species. जिंदा रहेगी कि नहीं ह्यूमन। अगला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये पॉइंट हमने सेकंड चैप्टर में भी बहुत बार देखा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूज निकालना है हमको। मैंने एग्जांपल में अगर आपको याद हो तो दिया था कि शुगर केन कंपनी जो शुगर केन जूस बनाने वाला है वो कैसे पूरे शुगर केन को जब तक उसका लास्ट ड्रॉप ऑफ जूस ना निकले तब तक उसे वो पीसते रहता है। देखना अगला पॉइंट क्या है, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। Nowadays worker have become conscious of their rights. पहले के ज़माने में लोग पढ़े लिखे कम होते थे तो ये बिजनेसमैनों ने बहुत लूटा है वर्कर्स को, लेकिन अब इस इंटरनेट एज में सबको अपने राइट्स पता है, तो इसीलिए ट्रेड यूनियन भी फोर्स करता है कंपनी को फॉर डूइंग गुड थिंग्स। ट्रेड यूनियंस आर ग्रोइंग फास्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। वर्कर एक्सपेक्ट देयर मैनेजमेंट टू प्रोवाइड
फेयर वेजेस एंड बोनस, अच्छा पगार देना चाहता है एम्प्लॉय। टू अवॉइड conflicts, business should understand responsibility and act accordingly. अगला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। ये क्या बोलता है कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया, इंक्रीजिंग कंपटीशन हैव मेड द कंज्यूमर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। आजकल तो ऐसा है कि अगर कंज्यूमर ने कुछ भी डिफेक्ट पाया आपके प्रोडक्ट में तो सीधा स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में चले जाएंगे आपके प्रोडक्ट को कंप्लेन करने के लिए। क्यों क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कंज्यूमर अपने राइट्स को लेके जागरूक हुआ है। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट regulations are undesirable because they limit freedom. Government have enacted various laws. This has put moral as well as legal pressure on business. गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जिससे बिजनेस को अपने हद में रहना पड़ता है। आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। मतलब कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स देयर ओनर। देखना ओनर क्या चाहता है बिजनेस से। देखना पहला पॉइंट क्या है, ओनर क्या चाहता है? रीजनेबल प्रॉफिट। हर ओनर अपने बिजनेस से यही चाहता है कि उसका बिजनेस उसको प्रॉफिट कमा के दे। द प्रॉफिट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट क्या लाएगा? ग्रोथ लाएगा, और वो लाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा चीज, एक ओनर अपने बिजनेस से क्या चाहता है? एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर एक ओनर चाहता है कि उसका बिजनेस अलग अलग फील्ड में हो। क्यों? जैसा जैसा उसका बिजनेस एक्सपांड होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी आएगा। तो एक्सपांड, ग्रू एंड डाइवर्सिफाई, ये पॉइंट आप लिख कर आना बहुत ज़रूरी। एंड दे अराइज, इट शुड बी एक्सप्लोर। अगला पॉइंट क्या है? ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। ओनर नहीं चाहता कि उसके पैसे वेस्ट हो या बेफिजुल कामों में लगाया जाए। वो चाहता है कि उसके पैसे का एक एक रुपये का अच्छा यूज हो उसके बिजनेस में। अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली। बिजनेस रिस्क शुड बी कंसीडर्ड। मैनेजमेंट को ध्यान देना है सेफ्टी ऑफ कैपिटल के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है? मिनिमाइज वेस्टेजेस। हर ओनर चाहता है कि जितना कम से कम वेस्टेज हो। क्यों? कम से कम वेस्टेज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आपको लिख कर आनी है। देखिए यहाँ पे किया गया है, मैंने मार्क किया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेजेस। अगला पॉइंट क्या है? एफिशिएंट बिजनेस। स्कार्स रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज्ड एट ऑप्टिमम लेवल। ये सेम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज वाला जो पॉइंट है उसका ये एडवांस वर्जन है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें लिखना आपको। इससे खाली आपको ये बताना है कि एफिशिएंट रहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और इससे बिजनेस का और ग्रोथ होगा। अगला पॉइंट क्या है? फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी ओनर ऐसा नहीं चाहता कि उसके जो शेयर प्राइसेस में गलत काम हो। मतलब अगर आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल अडानी के जो स्टॉक प्राइसेस है, तो मिस्टर गौतम अडानी कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनके जो स्टॉक्स है उनके साथ कोई छेड़खानी करे। देखना कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि अंदर के ही बंदे ने कुछ मेन इंफॉर्मेशन उसे पता है और उसने सोचा कि इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया जाए। वो क्या करेगा? समझो कुछ कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और उसका अनाउंसमेंट वो कल करने वाले। अब जाहिर सी बात है कि जब अनाउंसमेंट होगा तो उसके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये बंदा क्या करेगा कि आज ही उसके शेयर्स खरीद लेगा। तो उससे होगा क्या? आज उसने शेयर्स खरीद लिए, कल जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो वो बेच देगा। तो इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ऐसा एक ओनर हमेशा चाहेगा। प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। हर ओनर चाहता है कि उसका बिजनेस एक्सपांड हो, डाइवर्सिफाई हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन। ओनर चाहता है कि उसके बिजनेस में जो भी हो रहा है उसे हमेशा कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओनर शुड गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। और ये कैसा मिलेगा उसको? रिपोर्ट्स ऑन सर्कुलर के थ्रू मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर वो बंदा है जिसने किसी कंपनी में 5%, 10% का स्टेक लिया होगा। तो वो क्या चाहता है? देखा जाए तो वो भी एक ओनर है, वो भी, उसकी भी डिमांड ओनर जैसी ही होगी, लेकिन थोड़ी सी अलग है। देखना पहला क्या उसकी, मतलब एक इन्वेस्टर क्या चाहता है बिजनेस से? प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, टाइम टू टाइम मीटिंग हो।
क्यों? क्योंकि जब मीटिंग होता है तभी पता चलता है कि कंपनी का क्या हालचाल चल रहा होता है। कंपनी शुड कॉल मीटिंग ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब इन्वेस्टर को हमेशा कॉन्फिडेंस देते रहना चाहिए कि भाई आप टेंशन मत लो, आपका जो भी पैसा है वो डूबेगा नहीं। अगला पॉइंट क्या है? इन्वेस्टर क्या चाहता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन बिजनेस एंड एक्सेप्ट रिस्क फैक्टर। अभी जो भी इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगाया, जाहिर सी बात है वो यही चाहता है कि उसको रिटर्न मिले। दे शुड गेट फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। क्या क्या एक इन्वेस्टर चाहता है जब भी वो पैसा लगाता है? तो ये पहली चीज वो ये चाहता है कि उसको एक अच्छा रिटर्न मिले। दूसरी चीज वो क्या चाहता है कि उसका जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। और तीसरा क्या चाहता है? तीसरा ये चाहता है कि स्टेडी अप्रिसिएशन हो बिजनेस का, धीरे धीरे बिजनेस भी ग्रो करे। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस माने कंप्लेंट। कंपनी शुड हैंडल इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस इफ एनी, देयर शुड बी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टर को कोई कंप्लेन है या कुछ पूछना हो और कंपनी वाले कॉल नहीं उठा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, माने सब कुछ दूध जितना साफ होना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं है इन्वेस्टर से। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल माने बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो इट शुड मेंटेन हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। सारा इन्फॉर्मेशन जैसा ओनर चाहता था उसे इन्फॉर्मेशन मिले, वैसे इन्वेस्टर भी चाहता है उसको इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन किसके थ्रू? ये लिखना बहुत जरूरी है, रिपोर्ट के थ्रू, सर्कुलर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को करेक्टली प्रोवाइड करना है और उसे इंश्योर होते रहना चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट सेफ है। लास्ट पॉइंट, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। एक इन्वेस्टर हमेशा यही चाहेगा कि जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया है वो कंपनी डूब ना जाए और उसका जो रुतबा है, उसका जो गुडविल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे टाइम के साथ। देखिए, बिजनेस शुड मेंटेन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज एंड गुडविल टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बिजनेस को कंटिन्यूस एफर्ट्स लेना पड़ेगा रिसर्च, इनोवेशन और एक्सपेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। एक बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज? तो देखना, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जॉब सिक्योरिटी। एज अ बिजनेस मुझे मेक श्योर करना है कि जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उन्हें मैं पहले से ही बता दूं कि वो लोग का टेन्योर क्या है, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनके दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा और वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। Security of job provides mental peace and employee can work with full dedication and concentration। और जब आप ये चीज़ जॉब सिक्योरिटी देते हो तो आप उसके बदले में एम्प्लॉय का लॉयल्टी मिलता है बिजनेस को। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की? फेयर रेमुनरेशन देना। मेक श्योर करना है कि आपका कोई भी एम्प्लॉय हो वो अंडर पेड ना हो, उसे जो जो बेनिफिट जो वो डिजर्व करता है वो चीज़ मिले। सूटेबल वेज प्लान बनाना चाहिए और कॉन्स्टेंटली रिवीजन ऑफ वेजेस होते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्थी एंड सेफ्टी मेजर। अब जो एम्प्लॉय की सुरक्षा भी आपके ही हाथों में है, क्योंकि बेचारा एम्प्लॉय आपके ऑफिस में आ रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, तो वो चाहेगा कि वहाँ पे हेल्थी सेफ्टी हो। अब ये पॉइंट ऑफिस में नहीं लागू होता, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे ज़्यादा लागू होता है, जहाँ पे जो काम करने वाले बंदे वो सोचेंगे कि यार मुझे कुछ हो ना जाए, यहाँ से कुछ आग लग गया या कुछ हो गया, तो सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्दी एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉइज। कैंटीन फैसिलिटी मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना ज़रूरी है। साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं एम्प्लॉइज उनको क्या क्या देना है? हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट्स, गॉगल मास्क। अब ये सब लिख कर आना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गुड वर्किंग कंडीशन। एडिक्वेट लाइटिंग होनी जरूरी है भाई, वेंटिलेशन, हवा पास होना चाहिए, पानी का पीने का पानी होना ज़रूरी है, और प्रॉपर लंच ब्रेक और रेस्ट पॉज देना, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। एक एम्प्लॉयर को, एक बिजनेस को कभी भी अपने एम्प्लॉयज को रोकना नहीं है यूनियन बनाने से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेसेस को डर लगता है यूनियन से, क्योंकि वो लोग अननेसेसरी डिमांड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग, ये एक्चुअली बोथ साइडेड होना चाहिए। यूनियन को भी ये समझना है कि वो हमेशा अननेसेसरी डिमांड नहीं कर सकते।
Divide and rule policy should not be followed. Management should sort out various problems of worker by negotiation. हमेशा negotiate करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए. देखिए यहाँ पे बोला गया कि मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ. नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एक एम्प्लॉय का ग्रोथ ही बिजनेस के ग्रोथ को लेकर जा सकता है. अगर एम्प्लॉय ग्रो नहीं करेगा तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? तो एम्प्लॉय कब ग्रो करेगा? जब उसको एजुकेशन मिलेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉयज. कैसे होगा भाई? जब एम्प्लॉय नया नया आता है तो उसको इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग दो, या तो फिर कुछ भूल गया रहेगा तो उसको नया रिफ्रेशर ट्रेनिंग दो. ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए. इससे होगा क्या? एफिशिएंसी बढ़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. मौका देना चाहिए एम्प्लॉयज को कभी कभी कुछ नया सोचने के लिए, कुछ डिसीजन मेकिंग में. इससे होगा क्या? उनका मोरल बढ़ेगा और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग. ये वर्ड लिख कर आना जरूरी, बहुत मेरा फेवरेट वर्ड है ये, सेंस ऑफ बिलोंगिंग. उनको अपनापन लगेगा अपनी कंपनी में. लास्ट पॉइंट है करियर प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी. टाइम टू टाइम बॉस प्रमोशन सबको चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए. क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस देना जरूरी है. इट विल इंक्रीज अवेयरनेस फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड दे शुड बी मोटिवेटेड टू टेक एफर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर. क्या है भाई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड कंज्यूमर? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देना बहुत ज़रूरी. और आपको पता होगा कि जो गुड्स हम यूज़ करते हैं तो उसके पीछे ISO स्टैंडर्ड होते हैं. अगर ISO का मार्क अगर आपको गुड्स के पीछे दिखा, इसका मतलब क्या है कि उसकी क्वालिटी इंश्योर की गई है बाई संस्था, इंस्टीट्यूट. कौन सी इंस्टीट्यूट? ISO वाली. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फेयर प्राइसेस. कंज्यूमर क्या चाहता है कि बिजनेसमैन जो बिजनेस है वो अननेसेसरी हाई प्राइस ना चार्ज करे. द कंज्यूमर शुड नॉट बी चीटेड बाय चार्जिंग हाई प्राइस. और द फेयर प्राइस कन्वर्ट अ वन टाइम कंज्यूमर इनटू परमानेंट कंज्यूमर. ये लिख कर आना ये लाइन. MRP शुड बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट. हर पैकेट पे MRP लिखना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर का सेफ्टी. ऐसा कोई गुड्स मत बनाओ जिससे कस्टमर की सेफ्टी पे रिस्क आ जाए. अभी ये खासकर इलेक्ट्रिकल सामान पे लागू होती है कि कुछ ऐसा ना बना दो कि फट जाए जिससे नुकसान हो कंज्यूमर का. Businessman must ensure that product supplied will not adversely affect the life and health of the customer. Unsafe product should not be marketed. Next point है honest advertising. कंज्यूमर चाहता है कि बिजनेसमैन ने ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए. वो उसे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में जो प्रोडक्ट में है ही नहीं. देखना, कंज्यूमर वांट टू नो द फैक्ट्स, फीचर, एडवांटेजेस and side effects of the product. False and misleading vulgar advertisement should be avoided. ध्यान रखना है चीज का. आफ्टर सेल सर्विस. कंज्यूमर चाहता है कि प्रोडक्ट तो मिले लेकिन अभी प्रोडक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम आया तो बिजनेसमैन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यार प्रोडक्ट तुमने ले लिया, पैसे हमें मिल गए, बात खत्म. नहीं भाई, ऐसा नहीं. आफ्टर सेल सर्विस भी होनी चाहिए. अगर प्रोडक्ट लेने के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन भी देने की जिम्मेदारी एक बिजनेसमैन की है. ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स. एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस हेल्प्स टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बिजनेसमैन को रिसर्च करते रहना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें कैसे उसे और अच्छा बनाया जाए, कैसे उसे और इनोवेट किया जाए और कैसे उसे कम प्राइसेस पे लेकर आए. और ये सब पॉसिबल कब है? जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो. देखना यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. दिस विल मिनिमाइज फाइनल प्राइस चार्ज टू द कंज्यूमर. रेगुलर सप्लाई. कंज्यूमर चाहता है कि बिजनेसमैन ने रेगुलर सप्लाई रखते रहना चाहिए उसके प्रोडक्ट का. ऐसा नहीं कि अभी फॉर एग्जांपल रोलेक्स का ऐसा नहीं कि आप दुकान पे चले गए और आपको घड़ी मिल जाएगी. उसकी घड़ी बनने के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है. अब बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि वो 1 साल तक नहीं रुकना चाहते
खैर उसकी अलग स्टोरी है, वो रोलेक्स अपनी जगह पे एक अलग चीज़ है। बट बोलने का तात्पर्य ये है कि जो गुड्स है बिजनेस का उसे कॉन्स्टेंटली सप्लाई करते रहना चाहिए, कभी भी इसकी सप्लाई को रोकना नहीं चाहिए। कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स, आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंड कंप्लेंट। जब भी कुछ कंज्यूमर को कंप्लेंट हो तो आपको उसका इफेक्टिव रिड्रेसल सिस्टम बनाना है, ये पॉइंट लिख कर आना। क्विक एंड इफेक्टिव रिड्रेसल सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे टैक्स भरो भाई, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जो भी टैक्स है आपको टाइम पे पेमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस ने कोई भी रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। रूल्स फ्रेम बाय गवर्नमेंट फॉर बिजनेस शुड बी कंप्लाइड विद। ऑब्टेनिंग लाइसेंस हो या ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई सर्टिफिकेट हो, ये सारी चीजें लेते रहनी चाहिए। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। मोदी जी चाहते हैं, आई मीन गवर्नमेंट चाहता है कि बिजनेस ने जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट करे। देखो क्यों? इट विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। एंड क्यों चाहिए? हम जब एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़ तो हमें बदले में डॉलर मिलता है, और वो डॉलर को ही हम यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोदी जी चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, टारगेट बाय टारगेटिंग बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग भी गवर्नमेंट का सहयोग करें। इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। बिजनेस फैक्टर लाइक इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी। सोशल इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब जिसमें सोसाइटी विन विन सिचुएशन हो फॉर सोसाइटी एज वेल एज बिजनेस। सजेशन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखो कंज्यूमर से सबसे क्लोज अगर कोई है वो होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेस उनका बिजनेस ही कंज्यूमर से क्लोज होता है। तो गवर्नमेंट जो जो पॉलिसी बनाती है उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कंज्यूमर पे ही होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसमैन हेल्प करे, ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करे गवर्नमेंट को उनके पॉलिसीज बनाने में। देखिए बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सजेशन टू द गवर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंस पॉलिसी। इससे क्या होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए। नो फेवर। मोदी जी चाहते हैं कि कोई भी ब्राइब न ले। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक any favor from the government official by bribing or influencing them. Contributing to government treasury। जब जब आपदा आएगा, कुछ समस्या वाली सिचुएशन आएगी, तो मोदी जी चाहते हैं कि बिजनेस हाउसेस ने सामने से आकर चैरिटी या डोनेशन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोला गया कि इट शुड कंट्रीब्यूट टू फंड्स टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। मतलब इन जनरल सोसाइटी के टुवर्ड्स बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला क्या है? सोसाइटी क्या चाहती है कि यार एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ना हो, कम से कम पॉल्यूशन हो। नेक्स्ट चीज़ क्या चाहती है? बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली यूज किया जाए, वेस्टेजेस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन हो उनकी कंपनी में। मतलब अगर कंपनी है तो उसमें 5%, 10% ओबीसी, जो अंडर कास्ट लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। जो पिछड़ी जाति का जो समाज है, जो एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो। द सोसाइटी रिक्वायर्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टार्टेड इन बैकवर्ड एरियाज। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन बैकवर्ड एरियाज में स्टार्ट होंगी तो लोग माइग्रेट कम करेंगे टुवर्ड्स सिटी। सिटीज़ आज क्राउडेड क्यों है? क्योंकि बैकवर्ड रीजन में कंपनीज नहीं है जो रोजगार दे सके उनको। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी। क्या बोला गया है कि एंटी सोशल एक्टिविटी को बिजनेस सपोर्ट ना करे, जैसे कि स्मगलिंग, एसोसिएशन विद अंडरवर्ल्ड पीपल, ब्राइबिंग द गवर्नमेंट पीपल।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। वही सोसाइटी चाहती है कि डोनेशन मिलते रहे, पैसा आते रहे बिजनेसेस से। प्रिवेंट कंजेशन, क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग उसी जगह अपना बिजनेस करते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा हो। अब सब लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो एक जगह पर कितना कंजेशन होगा। तो वही बात है कि बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज, स्प्रेडिंग इंडस्ट्री इन डिफरेंट प्लेसेस। इंडस्ट्री शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन ओनली। एंड लास्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस शुड प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रोजगार देते रहना चाहिए बिजनेस में। इससे होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी खत्म हो जाएगी सोसाइटी में से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है? पहले एथिक्स का मतलब समझना जरूरी है। एथिक्स मतलब अच्छा या बुरा। कोई चीज़ या तो अच्छा होगा या तो कोई चीज़ बुरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एथिक्स वाली बात है। कोड ऑफ कंडक्ट। अब बिजनेस एथिक्स में क्या है, क्या फीचर्स है? कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब बिजनेस एथिक्स आपको बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए वही बोला है, इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मैंने कहा ना, अच्छा या बुरा। बिजनेस एथिक्स आपको बताता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स जन्म कैसे लिया? मोरल एंड सोशल वैल्यूज, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सर्विस टू सोसाइटी, मतलब सर्विस देना चाहिए सोसाइटी में, फेयर ट्रीटमेंट, अच्छा बर्ताव करना चाहिए टू द सोशल ग्रुप, किसी को लूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। बिजनेस एथिक गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर, एम्प्लॉय, स्मॉल बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, क्रेडिटर। इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। बिजनेस एथिक्स एक काइंड ऑफ सिस्टम है जिससे लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने बिजनेसेस में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। इट गिव्स सोशल, कल्चरल एंड लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दिस लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीचर। बिजनेस एथिक्स आर वॉलंटरी, मतलब बिजनेस एथिक्स कोई कंपलसरी चीज नहीं है कि सबको ही फॉलो करनी चाहिए। अब कुछ लोग बेईमान होते हैं तो वो लोग बेईमानी करेंगे। Businessmen must accept business ethics on their own. Business ethics must be like self-discipline. It must not be enforced by law. बिजनेस एथिक्स के लिए क्या जरूरी है भाई? एजुकेट करना जरूरी है। लोगों को पता थोड़ी है बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स कब पता चलेगा? जब लोगों को हम गाइड करेंगे, अच्छी चीजें बतानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। बिजनेसमैन मस्ट बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड guidance before conducting business ethics. Businessmen must be motivated to implement business ethics. रिलेटिव टर्म क्या है कि बिजनेस एथिक्स जो है, एथिक्स बिजनेस के जो एथिक्स है वो रिलेटिव है। मतलब जो बिजनेस एथिक्स मेरे लिए वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए हो। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोला है कि इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। What is considered good in one country may be banned in another country. For example, हो सकता है कि बीफ जो होता है वो इंडिया में बैंड है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में एज सच कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मोरल और सोशल वैल्यूज है वो अलग है एज कम्पेयर टू द फॉरेन पीपल। हमारे यहाँ पे पूछते हैं गाय उनको, वहाँ पे नहीं है वैसा। न्यू कंसेप्ट, बिजनेस एथिक्स एक नया कंसेप्ट है और बिजनेस एथिक्स को मोस्टली डेवलप्ड नेशन में ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग। डेवलपिंग और अंडर डेवलप में अभी तक इसे फॉलो नहीं करते। ये हो गया ख़त्म आपका चैप्टर। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। ये चैप्टर आपको शॉर्ट 7 से 10 मार्क दे सकता है, तो अच्छे से इसे प्रिपेयर करना और जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को सुनना। थैंक यू।